ERM के कॉम्पिटिटिव चैनल में स्वागत है। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि इस तरीक़ा के वीडियो हम बना सकें। तो आप लोग अब स्क्रीन पे देखिए, हम है जो मैथ का क्वेश्चन कितना से टॉप 20 में 11 तक बता दिए थे, 11 तक। आज देखेंगे 12 से 22 या 20 तक देखेंगे। तो सबसे पहले आज हम लोग देखते हैं 12 क्वेश्चन के बारे में। किसके बारे में देखते हैं? 12 क्वेश्चन के बारे में। 12 क्वेश्चन कहता है एक व्यक्ति, देखिए स्क्रीन में, एक व्यक्ति ठहरे हुए पानी में नाव 10 किलोमीटर प्रति आवर की गति से चल रहा है। यानी नाव की चाल कितना जी? नाव की चाल 10 किलोमीटर पर आवर है, 10 किलोमीटर पर आवर है। कहता है कि यदि नाव की गति, यदि नदी की गति, नदी गति है उसी को बोल देगा धारा की गति। दिया हुआ कितना है जी? कह दिया 6 किलोमीटर पर आवर। देखिए ध्यान दीजिएगा। उसके बाद तो कहता है उसे 80 किलोमीटर दूरी बहाव के साथ तय करने में कितना समय लगेगा। तो देखिए नाव की चाल इतना और ध्यान दीजिएगा नदी की चाल इतना, तो दिशा में चाल कितना हो जाएगा जी? दिशा में चाल इक्वल टू नाव के चाल प्लस क्या हो जाएगा? नदी के चाल। नाव के चाल प्लस नदी के चाल यानी 16 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। 16 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। 16 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। तो पूछ रहा है कि 80 यानी दूरी देखो दिया हुआ है, कह रहा है कि दूरी बराबर 80 किलोमीटर। क्वेश्चन कहता है कि 80 किलोमीटर की दूरी बहाव के साथ जाने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा, समय बराबर क्या होता है फार्मूला? समय बराबर दूरी बटा चाल। समय बराबर दूरी बटा चाल यानी 80 बटा कितना? 16, 16 पचे 80 यानी 5 घंटे की समय लगेगी। 5 घंटे की समय लगेगी। 5 घंटे की समय लगेगी। 5 घंटे की समय। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना देखेंगे जी? 13। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोलता है उसको हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 को बढ़िया समझिए। क्वेश्चन नंबर 13 यानी 13 नंबर क्वेश्चन कहता है कि शांत जल में एक नाव का वेग 5 किलोमीटर है। यानी नाव का वेग कितना था? 5 किलोमीटर प्रति आवर। फिर क्या बोलता है? फिर कहता है कि यदि, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, उसके बाद कहता है कि यदि धारा का वेग यदि धारा का वेग 1 किलोमीटर हो, यानी धारा कितना चाल से चलता है? तो 1 किलोमीटर पर आवर से चलता है। तो कहता आगे हो तो एक नाविक किसी स्थान तक जाकर वापिस प्रारंभ बिंदु तक पहुंचने में 45 मिनट के समय लगता है। यानी टोटल समय दिया हुआ है। टोटल समय, टोटल टाइम कितना दिया हुआ था जी? 45 मिनट ना, 45 नहीं 75 मिनट का समय लेता है। कितना लेता है? 75 मिनट का समय लेता है। तो कहता है आगे वह स्थान प्रारंभिक बिंदु तक से कितनी दूरी है। यानी दूरी पूछता है ना? क्या पूछता है जी? हम लोग से दूरी पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले हम लोग मान लेंगे, माना कि दूरी बराबर x कर देंगे। दूरी बराबर x कर देंगे। देखिए इसको क्वेश्चन को हम लोग सबसे पहले किस से बनाएंगे? ऑप्शन से। क्या चीज़ है जी? ऑप्शन से बनाएंगे। ऑप्शन से देखिए ऑप्शन दिया हुआ इसमें है, ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन से बनाएंगे इसको। क्या बनाएंगे इसको? ये VVI सुपर स्टार क्वेश्चन है। क्या है? VVI सुपर स्टार क्वेश्चन है। चलिए आप ध्यान दीजिए हम लोग यहाँ से। तो क्या इसको करेंगे हम लोग? क्या फार्मूला जानते हैं? क्या जानते हैं? ध्यान दीजिएगा, दूरी बटा ध्यान दीजिएगा बढ़िया से, 1 किलोमीटर दूरी बटा चाल जानते हैं। यानी समय हम लोग को दिया, समय बराबर क्या होता है? समय बराबर दूरी बटा चाल। इससे देखिए बनेगा तो दूरी बटा चाल नहीं लिखे हैं। दूरी का मान कितना मान है? x बटा चाल का वैल्यू कितना जी? दिशा के लिए पहले निकालेंगे तो दिशा में दोनों जुटेगा तो 4 1 5 1 6
अपालास, ध्यान दीजिएगा विपरीत जाएंगे क्योंकि दिशा में जाने के लिए बोल रहा है, विपरीत आने के लिए बोल रहा था। विपरीत आएंगे तो कितना हो जाएगा जी, घाट करके 4 हो जाएगा। समय लेता है कितना मिनट का, 75 मिनट का। कितना लेता है 75, तो 60 से भागा देंगे तो क्या चीज बदल जाएगा, ये अब मिनट में बदल, अभी देखिए मिनट में, अभी आवर बदल गया, घंटा बदल गया। 15 चौ 60 और 15 पचे 75, 15 पचे 75। ध्यान दीजिएगा अब यहाँ से हम लोग देखेंगे क्या, एलसीएम ले लेंगे यहाँ से तो 12 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कितना 4x, कितना हो जाएगा जी, ये 4x और ये 6x इक्वल टू कितना 10x बराबर 5/4, यानी 5 दूनी 10, 4 तिया 12, यानी x बराबर 3 कितना आ जाएगा, x बराबर कितना आ गया जी। यहाँ से ध्यान दीजिएगा हम लोग बढ़िया से देखेंगे कितना आ जाएगा। जो सबसे पहले देखिए आप लोग 5 कितना उधर आया था 4, इधर एलसीएम लेंगे तो 6 दूनी 12 और तरीके काट के उल्टा कर दिए जी, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, एलसीएम उलसीएम उल्टा पुल्टा ले लिए, देखिए ना हो जाएगा। ओ 6 अब 12 एलसीएम हो जाएगा, तो ये 6 दूनी 12 यानी 2x, इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा जी, यानी 3x, यानी जोड़ा का कितना हो जाएगा 5 इक्वल टू कितना दिया हुआ था 5/4, यानी हो जाएगा 5x/12 बराबर 5/4। 5 से 5 खत्म, 5 3 जा 12, यानी x बराबर कितना हो जाएगा तो 3 हो जाएगा। x बराबर कितना हो जाएगा तो 3 हो जाएगा। x बराबर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। x बराबर कितना हो जाएगा। अब आगे ध्यान दीजिए, अगला ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन नंबर 14 के पास चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, हाँ 14 के पास चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या कहता है। जो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहता है। जो अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक नाव नदी की धारा के साथ ए स्थान से बी स्थान तक जाने और फिर धारा के विरुद्ध बी से ए तक आने में 4 घंटे का समय लेता है, यानी टोटल समय, टोटल टाइम इक्वल टू 4 घंटे। कितना घंटे का समय लेता है 4 घंटे। फिर कहता है कि यदि, ध्यान दीजिएगा फिर क्या कहता है, जो कहता है कि यदि धारा की दिशा, धारा की गति दिया हुआ है 2 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद कहता है और स्थिर जल में नाव की चाल भी दिया हुआ, नाव का चाल दिया हुआ 4 किलोमीटर पर आवर। तो कहता है जी कि तो ए और बी के बीच की दूरी कितनी है, ए और बी के बीच की दूरी कितनी है, ए और बी के बीच की दूरी कितनी है। तो ध्यान दीजिएगा सबसे पहले हम लोग बढ़िया से देखेंगे। अभी तो दूरी हम लोग को मालूम नहीं है, यानी मान लीजिए कि दूरी बराबर क्या x। ध्यान दीजिएगा पीछे जैसा, सेम पीछे जैसा, ये क्वेश्चन सेम जैसे बताएं सेम पीछे जैसा, क्या है सेम पीछे जैसे बताएं उस तरीक़ा से सेम पीछे जैसा। तो क्या हो जाएगा x अब धारा की दिशा में, यानी 4 2 6 प्लस x धारा के विपरीत में था 2 घट कर जाएगा बराबर कितना घंटे का समय रहता है 4 घंटे का समय रहता है। एलसीएम लेंगे 6 हो जाएगा x प्लस भाग देंगे 3x इक्वल टू 4, जो कितना आ जाएगा जी 4x/6 इक्वल टू 4, 4 से 4 खत्म, यानी x बराबर कितना आ जाएगा तो 6 किलोमीटर। कितना आ जाएगा जी 6 किलोमीटर। कितना आ जाएगा जी तो 6 किलोमीटर। कितना आ जाएगा जी तो 6 किलोमीटर। चलिए आप लोग को पता लग रहा होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर किसके पास चलेंगे जी, क्वेश्चन नंबर किसके पास पहुंचेंगे, तो क्वेश्चन नंबर अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर देखते हैं। क्वेश्चन 15 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 50 आपको ऑप्शन मिलते जाएगा, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 15 नंबर क्वेश्चन में आप लोग ऑप्शन मिलाइए, ऑप्शन मिलाते रहिए, ठीक है। ऑप्शन में मिलाने में कंजूसी मत कीजिए। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक नाव की स्थिर जल में चाल 10 किलोमीटर है, यानी नाव का चाल कितना दिया हुआ था जी, नाव की चाल कितना दिया हुआ है, नाव की चाल कितना दिया हुआ है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर क्या कहता है कि तथा नदी की चाल 8 किलोमीटर है, यानी नदी की चाल कहने का मतलब या इसी को बोल सकते हैं धारा, यानी कितना है तो 6 किलो 8 है, कितना है जी ध्यान दीजिएगा। हम लोग देखते हैं कितना का आता है, जो अच्छे से कितना का दिया है
नदी की चाल 8 किलोमीटर है। कितना है? 8 किलोमीटर प्रति, कितना है? तो 8 किलोमीटर है। 8 किलोमीटर प्रति आवर, 6 नहीं है 8, 8 किलोमीटर प्रति आवर, 8। अब हम लोग आगे ध्यान देंगे, 8 है, अब आगे ध्यान देंगे हम लोग, 8 है, अब आगे हम लोग ध्यान देंगे। कहता है कि यदि वह नदी के बहाव की दिशा में, नदी के बहाव की दिशा में दिशा में 2 घंटे 30 मिनट तक चले तो कितनी दूरी तय करेगी, वह कितनी दूरी तय करेगी। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम लोग बढ़िया से देखेंगे दिशा में चाल कितना होगा जी, दिशा में चाल कितना होगा जी, दिशा में चाल कितना होगा जी। तो दिशा में चाल 10 और 8 कितना हो जाएगा, जुड़ जाएगा, यानी 18 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। 18 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। फिर क्या पूछ रहा था, देखिए समय बता दिया है कि दिशा में जाएंगे तो समय कितना लगेगा, ध्यान दीजिएगा। क्या दिया? 2 घंटे 30 मिनट, 2 घंटे 30 मिनट, अर्थात 2 पूर्णांक 30/60, यानी 30 दूनी 60, यानी 2 दूनी 4, 1 5/2 का समय लेता है। तो क्या पूछ रहा है? दूरी। तो दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुना समय, यानी जाने में कितना लगेगा समय, जो पूछ रहा। तो दिशा में जाने में जो चाल लगा था वो 18 और जो समय लगा था वो इतना लगा था, तो 9 दूनी 18, 9 5 45 किलोमीटर पर आवर के क्या लगेगा। तो ये चाल से चाल है जी, नहीं दूरी पर बोलते हैं। 45 किलोमीटर दूरी है जो जाने में लगा था, 45 किलोमीटर आने में लगेगा। अब हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर अब कितना है जी, आप लोग देखिए क्वेश्चन नंबर अब कितना है जो, तो क्वेश्चन नंबर 16 के पास पहुंचेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 के पास पहुंचेंगे। आप लोग ऑप्शन मिलाते जाइएगा, ठीक है। आप लोग क्या कीजिएगा, ऐसे हम टिक आउट करके देखिएगा बढ़िया से, ऑप्शन मिलाइए कितना नंबर ऑप्शन मिलता है जो। हम लोग 15 नंबर यहाँ पे नहीं 16 नंबर देखेंगे। 16 नंबर कहता है कि नदी में धारा का वेग 2 किलोमीटर पर आवर है। धारा का वेग कितना जी? 2 किलोमीटर पर आवर है। फिर कहता है इस नदी में एक नाविक धारा के विपरीत 10 किलोमीटर जाने में और वापस उस बिंदु तक आने में कुल 55 मिनट, कुल टाइम। दूरी कितना दिया हुआ था जी? दूरी 10 किलोमीटर। उसके बाद कुल टाइम, कुल समय कितना था जी? कुल समय 55 मिनट का समय लेता है। कितना लेता है? 55 मिनट। कितना लेता है जी? तो 55 मिनट का समय लेता है। तो कहता है कि शांत जल में नाविक का वेग क्या है, शांत जल में नाविक का वेग क्या है। ध्यान दीजिएगा, ये ध्यान दे, सुपर क्वेश्चन है, स्पेशल पॉइंट ध्यान दीजिएगा यहाँ से। सबसे पहले यह है जो ऑप्शन इसको बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा हम लोग को? उसमें ऑप्शन से नहीं बनाते, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसको ऑप्शन से हम लोग बना देंगे, बिना ऑप्शन के नहीं बनेगा। सबसे पहले हम लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ से मान लेंगे, तो देखिए हम लोग एक मालूम है लेकिन नाव का वेग मालूम नहीं है, तो नाव का मान लेंगे वेग भी। तो हम लोग क्या बताते थे, बार जानते थे, दूरी बराबर क्या होता है? दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुना समय। या फिर हम लोग यहाँ से समय बराबर, कुल समय दिया हुआ, तो समय बराबर क्या होगा? समय बराबर क्या होगा? दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल। तो देखिए दूरी कितना जी? 10। दूरी कितना जी? 10। और दूरी चाल कितना है जी? चाल देखिए तो चाल कितना मान है नाविक का? दिशा में करेंगे तो v+2 का, कि नाव का चाल v, धारा का चाल 2। आप विपरीत चलेंगे तो v-2 इक्वल टू कितना हो जाएगा जी? 55/60, क्योंकि घंटे भी इसको बदलेंगे जी, वही ना होगा। ध्यान दीजिएगा, तो वही ना होगा, ऐसे होगा तो ऐसे नहीं होगा। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, 11 5 55 और 12 5 60। अब हम लोग ध्यान दीजिए, यहाँ से हम लोग सोचेंगे ऑप्शन से सोचेंगे। ध्यान दीजिएगा, हम लोग क्या करेंगे? ऑप्शन से सोचिए, सोचिए क्या कीजिए, तो सोचिए, तो ऑप्शन से ज़रा सोचिए, ऑप्शन से देखिए, सोचिए तो ऑप्शन से सोचिए, ऑप्शन से आप लोग जल्दी जल्दी सोचिए। तो क्या ऑप्शन सोचिएगा आप लोग? ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन से क्या सोचिएगा जी? ऑप्शन से आप लोग क्या सोचिएगा? देखिए ऑप्शन नंबर ए में है वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, बी में है वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, सी में है वो 22 किलोमीटर प्रति घंटा है, डी में है वो, ध्यान दीजिएगा, तो बारी बारी से हम लोग रखेंगे। अगर यहाँ 20 रखते हैं तो 20 2 22, यहाँ हो जाएगा 18। ध्यान दीजिएगा, यहाँ कितना, यहाँ 22 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा जी? 18 हो जाएगा। ऊपर ऊपर कितना? 10। तो 20 और 18, 20 और यानी 10 बटा कितना हो जाएगा? 22, और 10 बटा कितना हो जाएगा? 18, बराबर 11 बटा कितना हो जाएगा? 12। 5 दूनी 10, 11 दूनी 22, 9 दूनी 18, 5 दूनी 10 और 9 दूनी 18, 11 9 99 एलसीएम
तो 45 प्लस 55 बराबर 11/12। ये कितना हो जाएगा 100/99 बराबर 11/12 बराबर आता है जी। 11/99 नहीं आता है, तो नहीं आता है मतलब ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। देखिए इतना सोल्व करते करते समय ज़्यादा लग जाएगा। देखिए ना, अब टाइम तो लगेगा ही ना। ध्यान दीजिए आगे ऑप्शन नंबर बी के पास देखिए, तो ऑप्शन नंबर बी देखिए ना, सी देखो सी हो जाएगा। सी होगा कहा होगा क्योंकि देखिए 2 यहाँ बाहर आ, 2 यहाँ काम रहा, तो उसके कारण क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए ना 22 है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए ताकि 24 हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ घाट करके 20 हो जाएगा। तो 20 से 24 यहाँ पे कट जाएगा 10 दूनी 20, और यहाँ पे कितना था 24, तो यहाँ पे कट जाएगा 24 हो जाएगा, तो कट जाएगा 5 दूनी 10। और उस इस प्रकार से देखिए ना 22 रख करके देखिए 22 से बन जाएगा। यहाँ पे 22 + 2 और प्लस 10/22 - 2 बराबर 11/12। ध्यान दीजिए, तो 10/24 प्लस 10/20 बराबर 11/12। ध्यान दीजिए ना, ध्यान दीजिएगा सर आप लोग। तो देखिए 10/24 कितना हो जाएगा, देखिए इधर यहाँ पे ध्यान दीजिए 10/24 प्लस इसको घटा के तो लिखना है, काटिए ना चुपचाप, यहाँ पे बेकार तो लिखना महाराज। देखिए ना 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, 1 जी 10 दूनी 20 काट गया, यानी आगे एलसीएम 6, यहाँ पर 5 हो जाएगा, एक एलसीएम होगा 3 दूनी 6 मरतबा कटेगा यानी 3 होगा, तो इक्वल टू कितना हो जाएगा जी 11/12। 11 बटा कितना हो जाएगा जी 12 ही ना। ध्यान दीजिएगा सर आप लोग, थोड़ा सा गौर से देखिएगा। यहाँ पे 6 का एलसीएम था 5 हो गया, यहाँ काट दिए 3, तो ऊपर में कितना आ गया जी, ऊपर में 3 आ गया था। 5 3 8/6 हो जाता है जी, 5 3 8/6 हो जाता है। कहीं गलती तो नहीं ना कर रहे हैं, 11/12 सही है ना। 11 × 5 = 55, 12 × 5 = 60। ठीक है जी, चलिए 22 रखेंगे हम लोग। तो दूसरा ऑप्शन देखेंगे, गलती सही को जिसमें है ना, जिससे होगा उससे करेंगे। देखें 2 प्लस रखें तब 22 2 24 हो गया, उसमें 2 माइनस रखें तो 20 हो गया। 10 दूनी 20 काट गया, 6 एलसीएम होगा ही, वहाँ 5 दूनी 10 काटा। अच्छा यहाँ पे गलती कर रहे हैं सर, यहाँ पे 6 दूनी 12 नहीं कटेगा, 12 दूनी 24 कटेगा, यहाँ 12 एलसीएम लेंगे हम लोग। तो 12 एलसीएम लेंगे यहाँ पे, तो ये 5 के 5 रह जाएगा, लेकिन ये कटेगा 6 मरतबे, तो यहाँ हो जाएगा 6। तो 6 × 5 = 11/12 बराबर 11/12, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ से क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जा करके यहाँ से क्या हम लोग आया, क्या आया जी, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। यानी आंसर कितना हो जाएगा, 22, इसका आंसर हो जाएगा 22 किलोमीटर पर आवर। 22 किलोमीटर जी, 22 किलोमीटर पर आवर, यस 22 किलोमीटर प्रति घंटा बोल सकते हैं इसको। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 के पास जरा पहुंचते हैं, धुआं कर देंगे, है कि ना जी। 17 नंबर क्वेश्चन के पास, 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, जरा इसको भी हम लोग देखते हैं ध्यान से। इसको सबसे पहले क्लोज कीजिए, तभी ना देखेंगे अगला को जी। चलिए आप लोग टेंशन नहीं कीजिएगा, मज़े में देखते रहिए ना, है कि ना, मज़े में समाप्त हो जाएगा। कहता है 15 नंबर क्वेश्चन, क्या 15 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक नाव नदी के बहाव की दिशा में 4 घंटे में, यानी दिशा में, ध्यान दीजिएगा दिशा में, कहता है क्या 60 किलोमीटर है, जो कितना 4 घंटे में, यानी यहाँ से चाल बराबर हो जाएगा। तो 15 × 4 = 60, यानी 15 किलोमीटर पर आवर, 15 किलोमीटर पर आवर, यानी चाल, दिशा का चाल कितना आ गया, दिशा में चाल कितना आ गया 15 किलोमीटर पर आवर। अच्छा कहते यदि नाव की चाल नदी की दुगनी है, हाँ, थोड़ा सा और ध्यान दीजिए, नाव है और नदी कहने का मतलब क्या बताए थे, धारा। ध्यान दीजिएगा, बढ़िया समझिए क्या बोला है, बोला है कि नाव है जो दुगनी है, किससे जी, नदी से। देखिए कहा था आपने, यदि नाव की चाल नदी की दुगनी है, नाव की चाल नदी की चाल से दुगना है, तो क्या कहता है, तो बताइए कि नदी के बहाव की विपरीत दिशा में 2 घंटे, यानी टाइम लगा क्या घंटा, टाइम बराबर कितना है 2 घंटे। तो कहता है कि 2 घंटे में ध्यान दीजिएगा कितनी दूरी तय करेगा, लेकिन कब, विपरीत में, ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग बढ़िया से क्वेश्चन को समझेंगे, समझ में आएगा। ध्यान दीजिएगा, हम लोग को यहाँ से चाल कितना था जी, कितना, ध्यान दीजिएगा, कितना सोच निकल गया है, क्या समय लगता है ना, दुगना समय लगता है। तो समय को उल्टा क्या बताए थे, चाल, समय को उल्टा
चाल यानी 1:2 हो जाएगा। क्या होगा, समय के उल्टा चाल हो जाएगा, समय का उल्टा। एक मिनट फिर देख लेते हैं। यदि नाव की चाल ना क्या दिया था, ये चाल है, ध्यान दीजिए ना, ये चाल है, समय हो जाएगा नीचे का दिया था। यदि नाव की चाल नदी की दुगनी, हाँ चाल का दिया है तो हम लोग को चाल कितना है जी, दिशा में चाल कितना जी, 15 किलोमीटर पर आवर। और ध्यान दीजिएगा, बढ़िया समझिए, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये नदी धारा की चाल है, नाव की चाल, तो दोनों के जोड़ेंगे तो कौची निकाल के आएगा जी, कौची निकाल के आएगा। हम लोग रेशियो मेथड से बना रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, तुलना करते हैं, पहले समझिएगा क्वेश्चन को तब समझ आएगा। यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये टोटल था ना जी, दिशा में था तब 15 ऊपर कर दिया। इसको भी दिशा में बनाएंगे, रेशियो को भी दिशा में बनाएंगे, तो दिशा में कब बनेगा, जब नाव की चाल और धारा की चाल दोनों को जोड़ देंगे, तो दिशा में होता था तो दोनों को जोड़ दिए तो दिशा में आ गया। अगर ज्ञात करना रहेगा नाव की चाल तो 1 से गुना, अगर ज्ञात करना रहेगा धारा की चाल तो 2 से गुना, तो कट जाएगा 5 या 15, गुना करेंगे को तो 5 से कम 5 यानी 5 किलोमीटर पर आवर। ऐसा होगा 5 दूनी 10 किलोमीटर पर आवर। तो ध्यान दीजिएगा, पहले समझिए, बढ़िया से बताते हैं जैसे से। तो ये क्या निकल गया, धारा की चाल, समझिएगा बढ़िया से बात। तो कोई 2 ऐसे नहीं होगा, 2 और 1 होगा, 2 और 1 होगा, पहले 10 होगा बाद में 5 होगा। पहले बात समझिए, यानी नाव की चाल, इसको नहीं लिखे तो कोई किसी काम नहीं है। ध्यान देखिए, नाव की चाल कितना हो गया 10 और धारा की चाल कितना हो गया जी 5 हो गया। धारा की चाल तो विपरीत में क्या पूछ रहा था, विपरीत में पूछ रहा था। तो नाव की चाल माइनस नदी के चाल बराबर 5 किलोमीटर पर आवर। तो दूरी बराबर क्या होगा, चाल गुना समय, चाल 5 किलोमीटर पर आवर और घंटा कितना, समय कितना लगा, 2 घंटे लग रहा था। तो इस दोनों गुना कीजिए, 5 दूनी 10 किलोमीटर का समय लगेगा। कितना लगेगा जी, समय बोलते हैं, दूरी कितना है जी, यानी विपरीत दिशा में कितना जाना पड़ेगा, 10 किलोमीटर जाना पड़ेगा। कितना जाना पड़ेगा, 10 किलोमीटर जाना पड़ेगा। कितना जाना पड़ेगा जी, 10 किलोमीटर जाना पड़ेगा। अब हम लोग देखेंगे 18 नंबर क्वेश्चन को। 18 नंबर को इतना ही देखते धुआं करते चले गए हैं और बढ़ते चले जा रहे हैं। चलिए देखते चल जाएंगे, टेंशन नहीं कीजिए। टेंशन आप लोग क्यों करते हैं जी, है कि ना। चलिए देखिए 18 नंबर क्वेश्चन कहता है, एक नाव, क्या जी, एक नाव नदी के बहाव की दिशा में 4, अभी इसको बनाए ना जी, अभी इसको बनाए, सॉरी मिस्टेक हो गया। चलिए आगे देखिए, कहता है एक नाव धारा के अनुदिश क्या बताए थे, अनुदिश मतलब धारा की दिशा में 12 किलोमीटर जाकर वापिस प्रस्थान बिंदु तक 3 घंटे में लौटती है। ये धारा की चाल कितना, धारा की चाल 3 किलोमीटर पर आवर हो, 3 किलोमीटर पर आवर हो। और कहता है कि 12 किलोमीटर जाता है धारा की दिशा में, फिर वापस आएगा, तो मतलब धारा के विपरीत में आएगा। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, हम लोग इसको ऑप्शन वाले प्रश्न क्या बनाएंगे जी, ये ऑप्शन वाले प्रश्न है। क्या है, ऑप्शन वाले प्रश्न है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से समझिए आप लोग, क्या है ऑप्शन वाले प्रश्न। तो सबसे पहले यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, इतना दिया हुआ था, दूरी कितना था जी, दूरी कितना कहा दिया था, 12, कितना कहा दिया था, 12 किलोमीटर। उसके बाद और कुछ बोला है, और टोटल समय भी बोल दिया है, टोटल समय कितना लगता है, टोटल समय 3 किलोमीटर 3 घंटा लगता है। कितना लगता है, 3 घंटा लगता है। और कुछ बोला है जी, तो नहीं कुछ बोला है तो अपना मन से यहाँ पे नाव के चाल तो दिले है ना, मान लेंगे भी। तो क्या बताए थे कि टोटल दूरी 12, और ध्यान दीजिएगा दिशा में जाएंगे तो +3 और विपरीत जाएंगे तो -3 इक्वल टू कितना हो जाएगा जी, टोटल समय 3। आप ध्यान दीजिए, ये ऑप्शन वाले प्रश्न, इसको ऑप्शन से हम लोग बनाएंगे। ऑप्शन ए में 12, ऑप्शन बी में 9, और देखो 12 रखेंगे तब 15 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ये 15, ये हो जाएगा 9। ध्यान दीजिएगा ना, अगर 3 रखते हैं तो 3 से कितना हो जाएगा जी, 3 रखेंगे, 3 ना फर्स्ट में 3 नहीं, 12 है तो 12 3 15 9 बराबर 3, तो 4 तिया 12, 3 तिया 9, 4 तिया 12, 3 5 15, 5 तिया 15, 4 तिया 12, 5 4 20 बराबर 3। यानी कितना जाता है, 32/15 बराबर 3 नहीं आता है, तो नहीं आता अर्थात है क्या है, ये ऑप्शन नहीं होगा। चलिए ये ऑप्शन नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर हम लोग कौन सा देखेंगे, बी को अब चेक करेंगे। बी में कितना है जी, 9 है, तो 12/9 रखेंगे तो 9 3 12, यहाँ पे 9 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा जी, 3 9 हो जाएंगे, 3 घटाएंगे तो 9 हो जाएगा बराबर 12 से 12 खत्म। यहाँ पे ध्यान दीजिए ना,
9 में से 3 घटेगा 6, 6 दूनी 12, यानी 1 + 2 = 3, यानी 3 = 3 हो गया। ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर सही का जाएगा, आंसर सही क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं 18 क्वेश्चन से 19 क्वेश्चन के पास अब पहुँचेंगे। का जवाब है, देखिए लाजवाब लाजवाब, हाँ मज़ा ही आ रहा होगा आप लोगों को। तो इस प्रकार से वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों लोगों के पास और सब्सक्राइब चैनल को कीजिए, ताकि हम भी और बेहतर वीडियो इसमें डाल सके, बेहतर और कुछ कर सके इसमें, है कि ना। चलिए जितना आप लोग चाहिएगा उतना करेंगे इसमें। अब आगे ध्यान दीजिए, हम लोग क्वेश्चन नंबर देखते ही देखते अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कितना नंबर था जी? 19 नंबर। शांत में एक मोटर बोट की चाल 15 किलोमीटर, यानी मोटर बोट का चाल दिया हुआ है 15 किलोमीटर। शांत बोल दिया, मतलब एकरे में दिया हुआ। तो कहता है यदि 30 किलोमीटर धारा की दिशा में जाकर वापस पर आने में उसको 4 घंटे 30 मिनट के समय लगता है। सेम पिछले क्वेश्चन, ये ऑप्शन वाले प्रश्न है। ये सभी कौन सा वाले प्रश्न है? ऑप्शन वाले प्रश्न। क्या है? ऑप्शन वाले प्रश्न। ध्यान दीजिएगा, ये सभी क्या है? ऑप्शन वाले प्रश्न। तो ध्यान दीजिएगा, धारा की दिशा नहीं दिया हुआ है, तो धारा की चाल नहीं दिया तो मान लेंगे भी। ध्यान दीजिएगा, समय दिया हुआ था कितना? 2 घंटे यदि 4 घंटे 30 मिनट, तो 4 घंटे 30 मिनट को लिख देंगे 9/2। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे नाव की चाल 15, दूरी दिया हुआ था 30, दूरी कितना जी? 30 किलोमीटर। अब सेम प्रश्न है ये है, तो हम लोग क्या जानते हैं? समय बराबर दूरी बटा चाल। दूरी कितना जी? 30, और चाल दिशा के लिए तब कितना हो जाएगा? दिशा के लिए 15 + भी और प्लस विपरीत के लिए 15 माइनस ऊपर 15 नहीं 30 होगा, तो दूरी बटा चाल होता है माइनस भी बराबर 9/2। ऑप्शन वाले प्रश्न है, तो हम लोग ऑप्शन ए में देखेंगे, 4 रखेंगे सबसे पहले। तो 15 × 4 = 19, ये काटवे नहीं करेगा तो फिर समझिए तो नहीं आएगा। 15 × 4 = 19 कितना हो जाएगा? घटाएंगे था 15 से 11 से नहीं कटता मतलब नहीं आएगा। दूसरा को देखिए 5, यानी 15 × 5 = 20, से काटेगा ये 10, हाँ काटेगा ये। ध्यान दीजिएगा कितना हो जाएगा? 15 + 5, यानी ऑप्शन नंबर क्या जी? ऑप्शन सब बी चेक कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा? 30/15 - 5 = 9/2, यानी 30/20 और 30/10 = 9/2, यानी 0 से 0 खत्म, यानी 3/2 + 3 = 9/2। हाँ ध्यान दीजिएगा ध्यान ना। तो 2 LCM हो जाएगा, तो 3 + 6 = 9/2, तो 6 × 3 = 9/2 बराबर, यानी बराबर हो गया। इसलिए ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी।